ये कहानी है जून नाम के एक गेमर की, जो अपने घर में फंसा हुआ होता है क्योंकि उसके इलाके में एक अज्ञात वायरस की वजह से पूरे इलाके के लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। हालात इतनी खराब हो चुका होता है कि अब जून ना तो बाहर जा सकता है और ना ही घर के अंदर रह सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देंगे और उसे भी ज़ॉम्बी बना देंगे, और अगर वो घर में ही रहा तो जल्द ही उसका सारा खाना और पानी खत्म हो जाएगा। अब इस भयानक सिचुएशन में जून क्या करेगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा या ज़ॉम्बीज उसे भी अपना शिकार बना लेंगे? इसी रोमांचक कहानी को जानने के लिए देखते रहिए आज की ये वीडियो। कहानी शुरू होती है कोरिया के सोल शहर से, जहां हम जूनबू नाम के इस लड़के को देखते हैं। जून अपने मम्मी पापा और बहन के साथ इस शहर की एक ऊंची बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन आज सुबह सोकर उठने के बाद उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और बहन उसे अकेला छोड़कर किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। पूरा घर खाली था और जून अकेला था, इसलिए जैसे ही वो उठा उसने अपने कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू कर दिया। लेकिन गेम के दौरान उसके बाकी टीममेट्स ने टीवी पर कोई न्यूज देखी और बहुत डर गए। अब अपने टीममेट्स की बातें सुनकर जून ने भी कुछ देर के लिए गेम बंद किया और टीवी पर न्यूज देखनी शुरू की। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एक अननोन वायरस की वजह से उसके एरिया के सारे लोग धीरे धीरे खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, और अगर ये ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को स्क्रैच कर दें या काट लें तो वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस सिचुएशन में जो भी लोग अभी तक सेफ हैं, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाने की सलाह दी गई। अब ये न्यूज सुनकर जून बहुत डर जाता है। वो जल्दी से अपने फ्लैट की बैल्कनी पर जाता है और देखता है कि नीचे सड़क पर सच में सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब ये ज़ॉम्बी अपने आसपास के सभी नॉर्मल लोगों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे, और देखते ही देखते पूरे शहर में ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और चारों तरफ भाग रहे थे। एक तरह से शहर की सड़कों पर बहुत ही खतरनाक माहौल बन चुका था। ये सब देखकर जून का डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। इसकी जांच करने के लिए जून धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और तभी एक आदमी तेजी से उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। इस आदमी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। अचानक अपने कमरे में किसी अनजान इंसान को देखकर जून बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से तुरंत बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो किसी भी हाल में बाहर जाने को तैयार नहीं था। वो आदमी जून से कहता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हारा बाथरूम यूज करूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकलता है, वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। असल में जून के कमरे में घुसने से पहले ही उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट दिया था। इसी वजह से अब उसके शरीर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। कुछ ही पलों में वो आदमी पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और जून पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जून किसी तरह एक चाकू से खुद को बचाता है और उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर अपने कमरे से बाहर फेंक देता है। अब वो देखता है कि उसके कमरे के बाहर के कॉरिडोर में भी कई सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। ये देखकर जून बहुत डर जाता है और फौरन अपने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। फिर वो अपने फ्रिज को घसीटकर दरवाजे के सामने रख देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ सके। अब जून बहुत डर चुका था। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर अपने मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। असल में अब उसके इलाके का पूरा मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका था। अब जून को एहसास होता है कि वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। फिर वो देखता है कि कुछ देर पहले उसके मम्मी पापा ने उसे SMS भेजा था। उस मैसेज में लिखा था कि उसके मम्मी पापा और बहन सेफ हैं और उन्होंने जून से कहा कि वो भी अपने कमरे से बाहर ना निकले। अकेले रहने की वजह से जून बहुत डरने लगा था, इसलिए वो एक कागज पर अलाइव लिखकर अपने फैमिली की फोटो पर चिपका देता है ताकि जब भी वो इसे देखे तो खुद को जिंदा रखने की हिम्मत जुटा सके। इसके बाद उसने अपने कमरे में मौजूद सारे खाने पीने की चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब उसे इसी थोड़े से फूड और पानी के सहारे कई दिनों तक सरवाइव करना होगा। इस तरह एक दिन बीत गया। अगली सुबह जून ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने आसपास के इलाके को देखने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि उसके पूरे एरिया के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। अब ना तो वो बाहर जा सकता था और ना ही कोई उसे बचाने के लिए यहाँ आ सकता था। ऐसे में जून बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है और अपना समय बिताने के लिए अपने कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाता है। अब वो ना तो ऑनलाइन गेम खेल सकता था और ना ही किसी से बात कर सकता था। इसलिए अब जून ज्यादातर वक्त अपने कमरे के सोफे पर चुपचाप बैठा रहता और कभी कभी बैल्कनी से नीचे की सड़क को देखता रहता। इसी तरह एक रात जून देखता है कि नीचे सड़क पर सारे ज़ॉम्बी मिलकर एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहे हैं।
वो पुलिस ऑफिसर उन ज़ॉम्बियों को गोली मारकर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जून ये सब ऊपर से देख रहा था। वो उस पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करता है और सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बैल्कनी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जून चाहता था कि जैसे ही सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखेंगे, उस मौके का फायदा उठाकर वो पुलिस वाला वहां से भाग जाएगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जून की आंखों के सामने ही उन ज़ॉम्बियों ने उस पुलिस वाले को मार डाला। अब दूसरी तरफ जून की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे के बाहर खड़ा एक ज़ॉम्बी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन चूंकि दरवाजे के सामने फ्रिज रखा हुआ था, इसलिए उस ज़ॉम्बी को अंदर आने में थोड़ा वक्त लग रहा था। अब जून जल्दी से फ्रिज को धक्का देकर उस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था। वो धीरे धीरे फ्रिज को हटाने लगा और कमरे के अंदर घुसने लगा। अब जून को समझ में आ गया कि वो इस तरह से उस ज़ॉम्बी को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो तुरंत दौड़कर अपनी बैल्कनी की रेलिंग पकड़कर बाहर झूल जाता है। ज़ॉम्बी को लगा कि जून शायद बैल्कनी से नीचे कूद गया है, इसलिए वो भी बैल्कनी से नीचे कूद जाता है और इस तरह जून ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद जून वापस कमरे के अंदर आता है। सबसे पहले वो अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लेता है। फिर वो नोटिस करता है कि जब उसने फ्रिज को धक्का दिया था, तब उसके सारे खाने पीने की चीजें नीचे गिरकर खराब हो चुकी हैं। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। अब वो बचे हुए कुछ खाने की चीजों और पानी से किसी तरह 2-3 दिन और काट लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पास मौजूद सारा खाना और पानी खत्म हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ कुछ दारू बची थी, तो मजबूरी में अब वो इन्हीं को पीकर अपनी जिंदगी काटने लगता है। आज उसे इस घर में बंद हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। अब ज्यादा दारू पीने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। एक समय उसे लगने लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, उसके पेरेंट्स और उसकी बहन घर वापस आ गए हैं, लेकिन ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। कुछ देर बाद जब उसका होश वापस आता है तो वो दुखी होकर रोने लगता है। इसी बीच उसके फोन में उसके पापा का एक वॉइस मैसेज आता है, लेकिन कमरे में नेटवर्क ना होने की वजह से वो उस मैसेज को डाउनलोड नहीं कर पाता। इसलिए वो बैल्कनी में जाकर अपने फोन को एक सेल्फी स्टिक की मदद से ऊपर हवा में उठाकर किसी तरह उस वॉइस मैसेज को डाउनलोड करता है। लेकिन उस मैसेज को सुनने के बाद जून पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि ये मैसेज भेजते वक्त ही उसके मम्मी पापा और बहन पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया था। ये सब जानने के बाद जून गुस्से में अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ने लगता है। फिर वो एक लाठी उठाकर अपने कमरे के बाहर निकलता है और वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी को बुरी तरह मारकर खत्म कर देता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरे कॉरिडोर में इधर उधर घूमने लगता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वो वहां से भागकर बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में वापस आ जाता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और आज जून को इस कमरे में बंद हुए पूरे 20 दिन हो गए थे। अब उसके पास बचा हुआ सारा खाना और पानी भी खत्म हो चुका है। उसके पूरे परिवार की भी मौत हो चुकी है और सबसे बुरी बात यह थी कि अब इस शहर में हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है। इधर गवर्नमेंट ने इन ज़ॉम्बी को मारने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी पूरी तरह बंद हो गई थी। अब इतने बुरे हालात में जून पूरी तरह से सर्वाइवल की उम्मीद खो चुका था। अब वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को खत्म करने वाला होता है, उसकी नजर सामने वाले बिल्डिंग से आ रही एक लेजर लाइट पर पड़ती है, जो उसकी आंखों पर पड़ रही थी। कोई अनजान इंसान उस लेजर लाइट के जरिए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आखिरी समय पर जून अपनी जान देने का इरादा छोड़ देता है। इसके बाद जून देखता है कि उसके सामने वाले बिल्डिंग में भी उसकी तरह एक लड़की जिंदा है और वही लड़की लेजर लाइट के जरिए उसकी सुसाइड रोकने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की का नाम था किम यूबिन और जून की तरह वो भी कई दिनों से अपने घर में बंद थी। यूबिन की हालत भी काफी खराब थी। वो भी किसी तरह अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी और अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा खाना और पानी बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल कर रही थी ताकि ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सके। अब इतने दिनों बाद किसी जिंदा और नॉर्मल इंसान को देखकर जून बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हर दिन दोनों अपनी बैल्कनी से एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगते हैं। कुछ दिन बाद यूबिन देखती है कि जून के पास अब बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। कई दिनों से कुछ न खाने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। ये देखकर यूबिन उसे कुछ खाना भेजना चाहती थी, इसीलिए वो एक बॉल के साथ रस्सी बांधकर उसे जून के घर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल जून के अपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाती और बीच रास्ते में गिर जाती है। अब जून अपने ड्रोन के साथ एक रस्सी बांधता है और उसे यूबिन के कमरे की तरफ भेजता है। इस तरह दोनों अपने अपार्टमेंट के बीच एक रस्सी बांध लेते हैं, जिससे वो बैग में रखकर एक दूसरे को खाना भेज सके। इतने दिनों बाद खाना मिलते ही जून बहुत खुश हो जाता है।
लेकिन तभी वो देखता है कि यूबिन ने जिस बॉल के साथ रस्सी बांधकर फेंकी थी, अब उसी रस्सी को पकड़कर एक ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो रस्सी यूबिन के कमरे में एक टेबल से बंधी हुई थी। अब उस जंबी के रस्सी खींचने की वजह से टेबल यूबिन के ऊपर गिर जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इस दौरान नीचे से वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। जून दूर से ये सब देखकर किसी भी हालत में उस ज़ॉम्बी को रोकना चाहता था, इसलिए वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक वो ज़ॉम्बी को वहीं उलझाकर रखने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर अचानक ज़ॉम्बी अपने हाथ से ड्रोन को पकड़कर उसे पूरी तरह तोड़ देता है और वापस ऊपर चढ़ने लगता है। तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो जल्दी से उठकर उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अब दोनों पूरी तरह से सुरक्षित थे। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब जून और यूबिन दोनों के पास ही खाना पूरी तरह खत्म होने वाला था। ऐसे में जून हिम्मत करके चोरी छिपे अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने अपार्टमेंट के आसपास के दूसरे रूम्स को चेक करना शुरू करता है। इस तरह वो एक फ्लैट के पास पहुंचता है जिसकी दरवाजा खुला हुआ होता है। जून बिना कोई आवाज किए उस फ्लैट के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहां के फ्रिज में अभी भी बहुत सारा खाना रखा हुआ है। अब वो जितना हो सके उतना खाना अपने बैग में भरने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर वहां रखे 2 वॉकी टॉकी पर पड़ती है। जून तुरंत उन दोनों वॉकी टॉकी को भी अपने बैग में रख लेता है ताकि वो यूबिन से अच्छे से बात कर सके। लेकिन जैसे ही वो सारे सामान के साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। जून किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वापस अपने रूम में लौट आता है। अब जून अपने रूम में लौटने के बाद कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी यूबिन के पास भेज देता है। अब तक वो दोनों दूर से इशारों में बात कर रहे थे, लेकिन अब इस वॉकी टॉकी की मदद से वो अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकते थे। इतने दिनों बाद किसी से बात करने का मौका मिलना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अब वो दोनों दिन का ज्यादातर समय एक दूसरे से बातें करने में ही बिताने लगे। इसी तरह एक दिन जब वो बात कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तब उन्हें पता चला कि पूरे इलाके के ज़ॉम्बी एक साथ इधर उधर तेजी से दौड़ रहे थे और उनके पैरों की भारी आवाज बारिश जैसी सुनाई दे रही थी। अब ये ज़ॉम्बी उनके अपार्टमेंट के हर फ्लोर और कॉरिडोर में इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर यूबिन बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने कमरे में छिपने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी दौरान ठोकर लगने की वजह से उसके रूम की कुछ चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। अब उन चीजों के गिरने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसके दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। वो जोर जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। यूबिन बहुत डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जून अपने फ्लैट के लैंडलाइन फोन से यूबिन के पास वाले फ्लैट के लैंडलाइन पर कॉल करता है। फोन की अचानक बजने वाली तेज आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी यूबिन के फ्लैट को छोड़कर उस तरफ चले जाते हैं। इसके बाद दोनों को समझ में आ जाता है कि अगर वो ज्यादा दिन तक अपने अपने फ्लैट में ही छिपे रहेंगे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जल्दी ही उनके पास बचा हुआ खाना और पानी खत्म हो जाएगा और फिर भूख से मरना ही उनकी किस्मत बन जाएगी। इसलिए अब उन्हें कोई सेफ जगह ढूंढकर वहां जाना ही होगा। तभी यूबिन बताती है कि उसने कभी भी जून की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। उसे लगता है कि शायद वहां कोई ज़ॉम्बी अभी तक नहीं पहुंचा और वो जगह पूरी तरह खाली हो सकती है। इसलिए अब वो दोनों वहां जाने और हर फ्लैट को अच्छे से चेक करके खाने पीने का सामान ढूंढने का फैसला करते हैं। अब जून और यूबिन अपने प्लान के मुताबिक अपनी बालकनी से रस्सी के सहारे लटक कर नीचे सड़क पर कूद जाते हैं, क्योंकि उनके बिल्डिंग के कॉरिडोर और सीढ़ियों पर पहले से ही ज़ॉम्बी भरे पड़े थे, इसलिए उनके पास यही एकमात्र रास्ता था। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आते हैं, चारों तरफ से ज़ॉम्बी उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जून और यूबिन किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचते हुए और उन्हें मारते हुए तेजी से भागते हैं। बहुत मशक्कत के बाद वे भागते भागते एक बिल्डिंग के लिफ्ट में घुस जाते हैं और सीधा 8वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगा था कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा, लेकिन उनका यह सोचना पूरी तरह गलत साबित होता है। नीचे से सारे ज़ॉम्बी अब सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़कर उन तक पहुंच चुके थे। अब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। ना तो उनके पास भागने का कोई रास्ता था और ना ही वे किसी फ्लैट के अंदर छिप सकते थे, क्योंकि सारे दरवाजे लॉक थे। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी अचानक एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक अजनबी आदमी उन्हें अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह जून और यूबिन मरते मरते बच जाते हैं। वो आदमी बताता है कि वो भी कई दिनों से इसी फ्लैट में छिपकर जिंदा बचा हुआ है। फिर वो एक और चौंकाने वाली बात बताता है, मैंने रेडियो पर सुना है कि गवर्नमेंट ज़ॉम्बी सर्वाइवल्स को बचाने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर भेज रही है।
जो भी जिंदा है उन्हें अपनी बिल्डिंग की छत पर जाकर इंतजार करने के लिए कहा गया है। यह सुनते ही जून और यूबिन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उन्हें लगता है कि अब उनके पास जिंदा बचने का एक आखिरी मौका है। इसके बाद वो आदमी जून और यूबिन को थोड़ा खाना और पानी देता है। हालांकि यूबिन को इस अजनबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो पहले खाना खाने से मना कर देती है, लेकिन ज्यादा भूख लगने की वजह से आखिरकार उसे खाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। दरअसल उस आदमी ने उनके खाने में कोई दवा मिला दी थी, जिससे वो बेहोश हो गए। अब जैसे ही दोनों पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं, वो आदमी उनके हाथ पैर मजबूती से बांध देता है। फिर वो यूबिन को घसीटते हुए एक दूसरे कमरे में ले जाता है। असल में उस कमरे में उसकी पत्नी थी, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बी में बदल जाने के बाद वो अब इंसानों जैसा नॉर्मल खाना नहीं खा सकती थी। इसलिए वो आदमी यूबिन को उस कमरे में फेंककर दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है, ताकि उसकी ज़ॉम्बी पत्नी उसे खा सके और अपना पेट भर सके। अब तक यूबिन और जून दोनों को होश आ चुका था। यूबिन कमरे के अंदर से जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगती है। दूसरी तरफ जून भी उस आदमी को धमकाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी किसी भी हालत में दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो आदमी नोटिस करता है कि यूबिन की चिल्लाने की आवाज अचानक बंद हो गई है। ये सुनकर उसे लगने लगता है कि शायद उसकी ज़ॉम्बी पत्नी यूबिन को मारकर खा चुकी है। अब ये देखने के लिए वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन इधर पाशा पलट जाता है। असल में यूबिन ने चालाकी से एक कपड़े से उसकी झोंबी पत्नी का मुंह पूरी तरह से बांध दिया था, और जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, यूबिन तुरंत उसकी पत्नी का मुंह खोल देती है। अब उसकी ज़ॉम्बी पत्नी उसी पर हमला कर देती है और उसे खाने लगती है। मरने से पहले वो आदमी अपनी पत्नी को आखिरी बार प्यार से गले लगाता है। इसके बाद यूबिन ये सब देखकर जल्दी से अपनी बंदूक निकालती है और उन दोनों को गोली मार देती है। अगर वो ऐसा न करती तो कुछ ही देर में वे दोनों ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला कर देते। लेकिन इस गोली की आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यूबिन और जून को समझ आ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वे जानते थे कि इस हालात में जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन वे किसी भी हालत में ज़ॉम्बी बनकर नहीं मरना चाहते थे। इसीलिए यूबिन अपनी बंदूक जून के हाथ में देती है और कहती है कि उसे गोली मारकर मार डाले। जून ये सुनकर चौंक जाता है। वो किसी भी हालत में यूबिन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब यूबिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे बार बार समझाने लगती है, तब जून भी ये करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने फैसला कर लिया कि पहले यूबिन को गोली मारेगा और फिर खुद को भी। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इसका मतलब था कि सच में गवर्नमेंट ने बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही यूबिन और जून खुशी से रोने लगते हैं। वे तुरंत छत की ओर भागने लगते हैं और उनके साथ ज़ॉम्बी भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे ताकत लगाकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए धीरे धीरे छत तक पहुंचते हैं। लेकिन जब वे छत पर आते हैं तो वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। अब तक ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते हुए छत तक आ गए थे। जून और यूबिन अपनी बंदूकों से कुछ ज़ॉम्बी को मार भी देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब वे दोनों पूरी तरह हार मान चुके थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी बिल्डिंग के पास एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक उतरते हैं और तेजी से ज़ॉम्बियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फाइनली हेलीकॉप्टर जून और यूबिन को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर उड़ान भरता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उनके फोन में नेटवर्क वापस आ जाता है। अब वे अपने दोस्तों के ढेर सारे मैसेज देखते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। इस खुशी के पल को यूबिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करके शेयर कर देती है। कुछ समय बाद रेडियो न्यूज में बताया जाता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, लेकिन सरकार ने अब धीरे धीरे इस पैंडेमिक पर काबू पा लिया है। अंत में हमें यह भी पता चलता है कि जून और यूबिन की तरह ही इस शहर में कई लोग अपने घरों में छिपकर किसी तरह जिंदा बचे थे, और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।